नमस्कार, प्रणाम। मैं त्रिपाठी आराधना आप सभी का अपने इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्यारा काव्य संग्रह, और इसी काव्य संग्रह से एक कविता यहाँ प्रस्तुत करने वाली हूँ। दरअसल ये काव्य संग्रह मुझे 2-4 साल पहले ही उपलब्ध हो गया था और मैंने ये पूरा काव्य संग्रह पढ़ भी लिया है। एक छोटी सी टिप्पणी भी मैंने फेसबुक पर साझा किया था, क्योंकि इस कविता संग्रह के लेखक फेसबुक पर मुझसे जुड़े हैं। और अगर इस काव्य संग्रह के शीर्षक की बात करूं, लेखक की बात करूं, तो ये इस काव्य संग्रह का शीर्षक है बिखरी लटवाली लड़की। बहुत ही प्यारा शीर्षक है और कहीं न कहीं मैं इस काव्य संग्रह के प्रति आकर्षित हुई तो सर्वप्रथम शीर्षक से ही हुई। और इस काव्य संग्रह के लेखक हैं सौरभ शर्मा जी, जो कि मुझे छोटी बहन सा स्नेह देते हैं। उनके शब्दों में अपनत्व का भाव दिखता है। और सौरभ भैया ने मुझे छोटी बहन के लिए एक बहुत ही प्यारा ये काव्य संग्रह उपहार के तौर पे भेंट किया था 2-4 साल पहले ही। तो इसके लिए मैंने धन्यवाद तो औपचारिक तौर पे धन्यवाद तो बोल दिया था, लेकिन फिर अगर मैं इस वीडियो में जिक्र कर रही हूँ इस संग्रह का, इस संग्रह की कविताओं का, तो अगर मुझे सुन रहे हैं तो सौरभ भैया को फिर एक बार बहुत बहुत बधाई देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ मुझे छोटी बहन सा स्नेह देने के लिए और मुझ तक इतना प्यारा उपहार उपलब्ध कराने के लिए। तो बहुत ही खूबसूरती से अपनी भावनाओं को सुंदर सुंदर शब्दों के माध्यम से कविताओं में ढाला है सौरभ जी ने। एक बार आप लोग ज़रूर सुनिए। जो लोग इस काव्य संग्रह को पढ़ चुके हैं उन्हें तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है इस काव्य संग्रह के लेखक के बारे में या इस काव्य संग्रह की कविताओं के बारे में। लेकिन जो लोग नए हैं, नहीं पढ़े हैं, नहीं देखे हैं, उनके लिए मैं कहूँगी कि एक बार आप लोग ज़रूर लीजिए और पढ़िए। और मैं एक कविता यहाँ साझा करती हूँ, आप लोग ज़रूर बताइएगा आपको ये कविता कैसी लगी। अगर पसंद आए तो बताइएगा। मैं दरअसल ये शादी के पहले ही मुझे काव्य संग्रह उपलब्ध हुआ था, लेकिन ये कहीं ना कहीं यहीं पे छूट गया था। आजकल मैं मम्मी के घर आई हूँ 2-4 दिन के लिए, तो आज अचानक से मैं बुक शेल्फ में देख रही थी तो इस काव्य संग्रह पर मेरी दृष्टि गई। तो मुझे लगा कि चलो मुझे इस काव्य संग्रह से एक कविता भी साझा करनी चाहिए। और ये काव्य संग्रह विशेषकर मेरे लिए बहुत अनमोल है। किसी मित्र ने मुझे भेजा है, या यूँ कहूँ कि बड़े भाई का स्नेह है इसमें। तो इस वजह से इसे मैं अब ले जाऊंगी अपने साथ, और बीच बीच में अगर मुझे कोई कविता अधिक आकर्षित करती है तो यहाँ साझा भी करूंगी उसकी कुछ पंक्तियाँ। तो आज मैं दूसरी कविता सुना रही हूँ इस काव्य संग्रह से, आप लोग ज़रूर सुनिए। बिखरी लटवाली लड़की। बरसता है सावन उसके छत पर आ जाने से, बरसता है सावन उसके छत पर आ जाने से, रंग खुद ही रंगत पाने लगते हैं, रंग खुद ही रंगत पाने लगते हैं, मात्र उसके छूने भर से। कैनवास सजीव हो जाता है, कैनवास सजीव हो जाता है जब वो लड़की वहाँ सजा देती है रंगों की झालर। उसके हाथों से निकलता है जायका दुनिया भर का, जिसकी महक कर देती है दीवाना सबको। उसके आंगन में खिलते हैं जो फूल, हर फूल खिलता है उसके लिए। उसके आंगन में जो खिलते हैं फूल, हर फूल खिलता है उसके लिए। वो मोगरा महकता है उसके लिए, लिली का रंग देखो गुलाबी, जो चुरा लाते हैं वो चुपके से उसके गालों से।
वो लड़की जीती नहीं मात्र कल्पनाओं में, वो लड़की जीती नहीं मात्र कल्पनाओं में। उसे आता है हकीकत को संवारना, उसे आता है हकीकत को संवारना। उसके ख्वाब बस रहते नहीं आँखों में, वो जानते हैं वो बना देगी उन्हें जीवन का एक फ़लसफ़ा। वो लड़की सच में बहुत अलग है, जुदा है सबसे। वो लड़की सच में बहुत अलग है, जुदा है सबसे। तभी तो मैं, मेरी कलम, मेरी नज्म और गीत मेरे, तभी तो मैं, मेरी कलम, मेरी नज्म और गीत मेरे, सब के सब दीवाने हैं उसके, सब के सब दीवाने हैं उसके। उसके नाम से ही शुरू हो जाती है मिठास घुलनी ज़िंदगी में, उसके नाम से ही शुरू हो जाती है मिठास घुलनी ज़िंदगी में। वो लड़की सिर्फ़ एक लड़की नहीं है, वो लड़की सिर्फ़ एक लड़की नहीं है, वो मुस्कुराती हुई खिलखिलाती हुई, वो मुस्कुराती हुई खिलखिलाती हुई बिखरी लट वाली लड़की ज़िंदगी है मेरी। वो मुस्कुराती हुई खिलखिलाती हुई बिखरी लट वाली लड़की ज़िंदगी है मेरी। तो बहुत ही प्यारी कविता थी ये, और आप लोग ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। और मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जो जो इस काव्य संग्रह को पढ़े हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा ये काव्य संग्रह, क्योंकि मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि लेखक ने बहुत ही सुंदर शब्दों में, बहुत ही सरल शब्दों में इस अपनी भावनाओं को इस काव्य संग्रह में कविता के रूप में ढाला है, जो कि हर किसी पाठक के लिए पढ़ने का एक बहुत ही आसान तरीका है। कोई भी इसे आसानी से पढ़ सकता है, उन भावनाओं को महसूस कर सकता है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग एक बार ज़रूर पढ़िएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये कविता कैसी लगी। और भी कोई जो लोग इस काव्य संग्रह से परिचित हैं वो लोग भी ज़रूर बताएं कि उनको इस काव्य संग्रह की कौन सी कविताएं सबसे अधिक प्रिय हैं। और विशेषकर सौरभ भैया को इस बार एक बार और बहुत बहुत धन्यवाद।